हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं इस विशेष सेशन में, यानी कि संडे यानी कि प्रैक्टिकल डे। और आप जानते हैं, टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं और बनाने वाले हैं, बना करके डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले एक विद्युत मोटर का, जिसे हम डीसी मोटर कहते हैं। तो आज का सेशन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रैक्टिकल सेशन है। तो प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर देर हो गई, 15-20 मिनट हम लेट हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस सेशन को बनाने के लिए हमें 2 कैमरों की आवश्यकता होती है। और 2 कैमरों की आवश्यकता हमें कभी कभी पड़ती है, तो उसकी सेटिंग्स में आप कह लीजिए कि इस प्रैक्टिकल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो हमें जिन इंस्ट्रूमेंट, जिन तत्वों की आवश्यकता है, उन सब को भी अरेंज करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम डिले हो ही जाता है। चलिए खैर, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, फटाक से सेशन को लाइक कीजिए यदि आप चाहते हैं विद्युत मोटर को अच्छे से समझना। तो आप जानते हैं आज हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है विद्युत मोटर का, जिसको हम बनाने वाले हैं। तो पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, आखिर विद्युत मोटर होती क्या है। बेसिक बातें 2-4 मिनट की होगी, उसके बाद पूरा सेशन प्रैक्टिकल ही होगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या बात आती है कि फिजिक्स प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल एक्टिविटी ये हमारी है, यानी कि आप इसे अपने यहां एक एक्टिविटी के रूप में भी क्लास 12th में यूज कर सकते हैं। तो उद्देश्य क्या रहेगा, विद्युत मोटर का निर्माण करना है, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, ये सबसे पहले हमें चाहिए एक सेल, दूसरा हमें चाहिए एक सेफ्टी पिन, एक या दो सेफ्टी पिनों की आवश्यकता पड़ेगी, एक सेल की आवश्यकता पड़ेगी, आप कह सकते हैं एक चुंबक की आवश्यकता पड़ेगी। चुंबक शक्तिशाली लेंगे तभी ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। साथ में विद्युत रोधी तांबे के तार, इंपॉर्टेंट बात, विद्युत रोधी। अगर आप इस प्रैक्टिकल को अच्छे से करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो तार हमेशा विद्युत रोधी ही लेना पड़ेगा। प्लेन कॉपर वायर खींच करके किसी विद्युत रोधी तार का निकाल लोगे तो ये प्रैक्टिकल काम नहीं करेगा। यही बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, मैं आपको ये बताऊं, जिस कारण से उनकी विद्युत मोटर काम नहीं करती। तो ध्यान रखना, विद्युत रोधी तांबे का तार की हमें आवश्यकता है। अब ये सारी की सारी चीजें जब हम लेते हैं तो किस प्रकार से विद्युत मोटर का निर्माण करते हैं, इस बात को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखें कि आखिर विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित होती है। सबसे पहले इसका सिद्धांत देसे तो डीसी मोटर दिष्ट धारा, देखिए हमें सेल से जो धारा प्राप्त होती है उसे कहते हैं दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट। और हमारे घरों में जो धारा आती है उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम कहते हैं एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो दिष्ट धारा को हम कहते हैं डीसी करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। तो डीसी मोटर दिष्ट धारा पर चलने वाली एक मोटर है। जैसा कि आप सबको पता है कि मोटर का काम क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा का अर्थ होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों के योग को ही हम क्या नाम देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा नाम दिया जाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमारा क्या कहलाएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। विद्युत मोटर का काम वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोटर का मतलब होता है जो कोई चीज रोटेट करे, घूमती रहे, उसे कहा जाता है मोटर। पर प्यारे बच्चों, यार देखो, बच्चे ज्यादा हैं, लाइक्स कम है, ऐसा मत करा करो। हमको लगता है कि पता नहीं आपको इसकी आवश्यकता है भी या नहीं है, तो फटाक से जरा लाइक कीजिए। और बहुत बढ़िया, महेश पवार ने बता दिया सर ऑडियो वीडियो क्लियर है, हमेशा की तरह। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, थैंकफुल रहेंगे आपके। तो चलिए, ये मुझे लगता है बेसिक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात समझते हैं। क्या होता है कि जब किसी धारावाही चालक को, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहां से इस चीज को मैं हटा रहा हूं, हम इस चीज को हटा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आखिर यांत्रिक ऊर्जा क्या चीज होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसी को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, इन दोनों का योग। अब ये कैसे काम करती है, जब हम किसी धारावाही चालक के कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, तो 2 बातें ध्यान रखना। पहला तो वो क्या होना चाहिए, धारावाही चालक, उसमें करंट फ्लो हो रहा हो। दूसरा, उसे कहां रखना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, किसी चुंबक के द्वारा।
तो यदि किसी धारावाही चालक को जितने अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे उस पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम प्रदर्शित करते हैं F = BIL से। और यही वो बल है जो कि क्या करता है, आप कह सकते हैं कुंडली को घुमाने का काम करता है। और कुंडली के साथ कोई भी चीज जो जुड़ी हुई होती है वो भी क्या होती है, घूमने लगती है। इसके सिंपल से एग्जांपल है विद्युत मोटर के। आपने देखा होगा घरों में पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, वो विद्युत मोटर के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा मिक्सी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो जिनमें भी घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो सारी के सारी मोटर से ही चलती है। आपने टुल्लू पंप देखे होंगे, वे सारे के सारे विद्युत मोटर पर ही आधारित होते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात समझते हैं। जो हमारी डीसी मोटर है वो इस प्रकार से दिखती है। डीसी मोटर ये इस तरीके से दिखती है। आपको बाजार से खरीद के लाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो ऐसे दिखेगी। इसमें दो तार लगे हुए होते हैं, पहला तार ये वाला तार और दूसरा तार ये तार। और यहां पर ये जो आप देख रहे होंगे ये गोला गोला, यहां पर ये पोर्शन क्या होता है, घूमना शुरू करता है, रोटेट करना शुरू होता है। तो यदि इस पॉइंट पर आप कोई फैन लगा दें, जैसे मैंने पिछली बार यूएसबी फैन बनाया था तो उस समय भी ये बात समझाई थी कि यूएसबी फैन का जो प्लास्टिक का होल है यदि उसे इसमें फिट कर दें तो जैसे इन तारों को कनेक्ट करते हैं किसी सेल के साथ, वैसे ये क्या करता है, घूमने लगता है। और इसके साथ जो भी चीज अटैच होगी वो भी घूमने लगेगी, यानी कि विद्युत मोटर की तरह काम करता है। दूसरी बात, ये हमारे पास चीज है, ये जैसे आप देख लोगे ये दो शक्तिशाली हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हैं। ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये चुंबक का क्या है, साउथ पोल। इसके बीच में जो ये है ये हमारी कहलाती है कुंडली। तो कुंडली को हमने क्या करा हुआ है, एक सेल से जोड़ दिया। ये सेल का धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल। तो इस कुंडली में धारा बहनी शुरू हो जाएगी। धारा की दिशा यहां से चलेगी, इस दिशा में धारा बहेगी, आप समझ सकते हैं, और इससे नीचे की ओर आएगी। अब धारावाही चालक है, कुंडली क्या है, धारावाही चालक, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये क्या करती है, रोटेट होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो चलिए ये हमारे पास आ गया। तो अब इसके 3D डायग्राम आपके पास आ गए। ये देखिए ये बिल्कुल वही शेप्ट है और ये इसमें विद्युत मोटर इस प्रकार से घूम रही है। ठीक वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी वही चीज यहां, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, और इनके बीच में ये हमने आपने देखा होगा ये जो घूम रही है ये कॉपर वायर की बनी हुई क्या है, एक कुंडली है, और यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में है। तो ये क्या कर रही है, रोटेट होना शुरू हो रही है। तो ये सारी की सारी बातें तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन की। तो अब इसको किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल सेशन में। यार फटाक से जरा लाइक करना शुरू करो। और किसी के कोई डाउट हो तो वो बताओ। क्या किसी के कोई डाउट है? आज का टारगेट 200 लाइक का है, बच्चे ज्यादा लाइक्स कम। समझ में नहीं आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रही है। क्या आपको विद्युत मोटर बना के दिखाऊं, एक ऐसा चीज दिखाऊं आपको जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पे घूमना शुरू करती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है यार, सेंचुरी मारो पहले फटाफट, लाइक्स की सेंचुरी मारो, लाइक्स की सेंचुरी मारो, फिर प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। तब तक आपको ये दिखा देता हूं मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक ये कॉपर वायर की आवश्यकता पड़ेगी, अभी दिखेगा नहीं, सेंचुरी मारनी पड़ेगी, तब दिखाऊंगा दूसरे कैमरे में, तब पास से दिखाऊंगा। ये क्या चीज है, एक इस प्रकार से वायर आता है, कॉपर वायर आता है, जिसका मेन यूज होता है विद्युत मोटर को बनाने में, यानी कि बाइंडिंग के लिए यूज की जाती है। तो ऐसा वायर हमने यूज करना है। ठीक है, दूसरी बात को समझिए, आपको चाहिए साथ में एक इस प्रकार से सेफ्टी पिंस चाहिए। ये सेफ्टी पिंस चाहिए। हाँ, बस एक लाइक और होगा तो दूसरा कैमरा मेरा ऑन हो जाएगा। ऐसे सेफ्टी पिंस चाहिए जिनकी मैं हेल्प लूंगा। इनकी सहायता से, इनके साथ में हमें एक इस प्रकार से एक शक्तिशाली मैग्नेट की आवश्यकता पड़ेगी, शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता पड़ेगी। तब कहीं जाकर के हम क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल को पूरा का पूरा करेंगे। अब देखें यार, अभी तक तो बच्चों ने 100 पूरे ही नहीं करे, बच्चे भी अटक गए। बच्चों ने कहा कहां से ढूंढ के लाए सर लाइक वाले, लेकिन नहीं, देखिए पूरे हो गए। तो चलिए अब करते हैं प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट। तो चले अब चलते हैं हम सेकंड कैमरे में, उसको देखेंगे।
देखिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए? एक शक्तिशाली आपको सेल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपके पास एक शेल होना चाहिए। ये हमने ड्यूरासेल लिया हुआ है, जिससे करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा विद्युत मोटर बनाते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक इस प्रकार से आपको एक नेल चाहिए, यानी कि एक आप कह सकते हो जो पेंच होता है, एक वो चाहिए। एक आपको इस तरीके का एक मैग्नेट चाहिए। तो मुझे लगता है मैग्नेट भी आपको समझ में आ रहा होगा। मैग्नेट भी समझ में आ रहा होगा। ये चीजें इधर रख देते हैं। ये मैग्नेट भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये नेल्स भी समझ में आ रही होगी। तो क्या करना है? मैग्नेट के बिल्कुल सेंटर में इस नेल को लगा लीजिए, एक इस तरीके से। ये लगा लिया। अब मैंने सेल लिया और सेल के नीचे इस तरीके से इसके सेंटर में ये लगा देना है। ये खुद ही चिपक जाएगा, ऐसे करके लटक जाएगा। लटकने का काम हो गया। अब मैंने ऊपर की ओर से यहां पर एक इस तरीके का एक वायर लिया है। वायर का एक टर्मिनल लगाया ऊपर और एक टर्मिनल को मैंने नीचे की ओर टच करने की कोशिश करी। ये देखिए, ये जैसे जैसे मैं इसमें टच करूंगा ये हल्की हल्की घूमनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे ये घूमेगी, मैं नहीं हिला रहा हूं। ये जो नीचे वाला ये पोर्शन है, ये कील क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है इसके नीचे। तो इसको बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। यदि ये सेंटर में रहेगी इस प्रकार से तो ये अच्छा काम करती है। फिर से मैंने वायर लगाया, ये करंट फ्लो करवाई, ये इस तरीके से ये घूमना शुरू कर देगी। देखिए, सेंटर में लगेगी तभी होगा। देखिए, इसमें सारी बात क्या है कि इस मैग्नेट के सेंटर में ही होनी चाहिए। पहली बात तो ये कील जो नट है ये सेंटर में होना चाहिए। थोड़ा दाएं बाएं जाएगा डिसबैलेंस करेगा। फिर ये इसके सेल की भी सेंटर में होनी चाहिए, ऐसे। अब आपने एक ये लगाना है, बहुत आसान है। केवल यहां तक नहीं, ये तो अभी सिंपल बता रहा हूं, पूरी मोटर बना करके दिखाऊंगा। ये हमने टच किया और अब ये घूमनी शुरू हो गई। देखिए, ये देखिए हल्की हल्की रोटेट होनी शुरू हो गई है। ये इस तरीके से रोटेट हो रही है। क्या रोटेशन दिख रही है? ये देखिए फिर टेढ़ी हो गई है। फिर से दिखा रहा हूं। बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी ऐसे तो नहीं कुछ अपने आप ही फूंक मार के घुमा रहे हो। बेटा, फूंक मारने का कोई चक्कर नहीं है। ये देखिए ये घूमेगी। आराम से आप नट पे ध्यान देंगे तो आसानी से आपको घूमती भी दिखेगी। अब बाकी ये कैमरा इतना ज्यादा आप कह सकते हो इतना वो तो नहीं है। तो ये हमने एक सिंपल सी मोटर बना ली, आपको घूमती भी दिख गई। अब चैट में बताइए क्या घूम रही है? चलिए मुझे फटाफट चैट में बताइए क्या घूम रही है, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा आपके लिए दूसरी मोटर। सेकंड मोटर हम बनाएंगे ये वाली। जैसी ऐसी मोटर ये घूम रही है ना, जैसी ऐसी वाली मोटर बनाऊंगा, इस तरीके वाली। तो बताइए क्या ऐसी देखना चाहोगे? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों को दिख गया भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कैमरे से ये छोटा सा नट के साथ लगा हुआ जो मैग्नेट है वो घूमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन घूम रही थी, आपने देख ली। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए अब जो मेन कॉइल वाला फंडा है, कुंडली वाला है, इस प्रकार से कुंडली बना करके इसको घुमाएंगे। तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? हमें पड़ेगी सबसे पहले एक इस प्रकार से कॉपर वायर का एक गुच्छा लेना है। तो चलिए सीधे हम सेकंड कैमरे में चलते हैं, वहां समझते हैं। इतनी दूर से शायद दिखे ना आपको। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार से हमने एक वायर लेनी है, और इस वायर की बजाय मैंने कैसी वायर ले ली? एक इसी का एक हिस्सा ले लिया काट करके, एक इस प्रकार से ऐसे ले लिया है। अब मैंने क्या करना है? इस वायर से एक छल्ला बनाना है। तो छल्ला बनाने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना कि ये जो मैंने वायर ले रखी है, ये पूरी की पूरी जो वायर है ये इंसुलेटेड है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कॉपर की वायर है, लेकिन इसके ऊपर इंसुलेशन है, यानी कि इसको यदि किसी चीज से टच करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। यह बात ध्यान रखना। बस इसके ऊपर पॉलिश इस तरीके की होती है। अब आपने क्या करना है? इसको कोई ऐसा कोई सेल ले लीजिए या कोई दूसरी चीज ले लीजिए और इस पर इसको थोड़ा सा घुमाना शुरू करना है आपने। इस प्रकार से हमने इस प्रकार से इसको घुमाने शुरू करा। तो ये मैं कुंडली बनाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार से कुंडली बना रहा हूं। ये मैंने इस प्रकार से घुमाया,
अब मुझे लगता है ये इस तरीके से एक कुंडली बन गई, देखिए ऐसे कुंडली बन जाएगी। अब इस कुंडली को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसके अंदर से घुमा करके इसको थोड़ा मजबूत कर लेंगे। इस तरीके से घुमाना है। इस तरीके से घुमाया, और वैसे ही दूसरी कुंडली को भी घुमा लेते हैं। ये कहीं छोटी भी ना पड़ जाए, ये भी ध्यान रखना है हमें। हाँ भाई, छोटी ना पड़ जाए, ये भी समस्या है। तो एक फेरा इसका थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये थोड़ी छोटी पड़ जाए। तो ये थी कुंडली, मैंने इस तरीके से फेरा इसका कम कर लिया। ऐसी कुंडली थी सीधी। अब मुझे एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, और वह चीज़ है एक, हम कह सकते हैं इसका इंसुलेशन उतारने के लिए एक लाइटर की आवश्यकता होगी। तो ये ऐसा हमने बना ली, इधर की ओर भी ये ऐसे करके बना ली। एक एक चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ऐसे करके। बस ये इस तरीके से बन जानी चाहिए आपकी। ज़्यादा अच्छा तो ये होता कि मैं इसका एक और फेरा लगा देता। चलिए, एक और फेरा मैंने लगा दिया। अब सही है मुझे लगता है। ये अब मैंने एक ये लाइटर ले लिया है। लाइटर क्या करेगा, इसके ऊपर जो इंसुलेशन है, इसके ऊपर जो विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी हुई है, उस परत को आपको निकालना पड़ेगा। बिना उसको निकाले हुए ये काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या करा, इसको एक बार थोड़ा सा घूम जाती तो बहुत ही बढ़िया बन जाती। ये लग रहा है कि इसके ये छोटे ना पड़ जाएं। नहीं, अब लगता है ठीक है। अब ये मोटर के दोनों पाए ठीक आ गए ऐसे। अब क्या करना है, इसका इंसुलेशन उतारना है बच्चों। इसका इंसुलेशन उतारने के लिए ये इस तरीके से आपने इसको थोड़ी हीटअप करना है, ऐसे जलाना है। यहाँ दिख नहीं रहा है शायद। इस तरीके से मैंने इसके इंसुलेशन करके इसको उतारा। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर का इंसुलेशन इससे हट जाएगा, जल जाएगा। तो इसके अंदर का कॉपर वायर, हम कह सकते हैं कनेक्शन वायर में आ जाएगा। मुझे लगता है अब हो गया होगा। तो ये होना चाहिए। एक कपड़े से इसको छील के देखते हैं। लग नहीं रहा है मुझे ये कुछ होगा। एक ऐसा ये लेकर के, रेज़र लेकर के इसके ऊपर ऐसे मार देते हैं। किसी भी हालत में आपको इसका इंसुलेशन हटाना पड़ेगा बेटा। बिना इंसुलेशन हटाए हुए ये काम नहीं करेगी विद्युत मोटर, ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं। ये एक तरफ का हमने बना दिया है। अब दूसरी तरफ का करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से कर लाऊं मैं। हो गया। अब दूसरी तरफ का भी निकाल लेते हैं। तो दूसरी तरफ का निकालने के लिए क्या करना है, फिर से मैंने लाइटर लिया और लाइटर लेकर के फिर से इसको इस तरीके से लगा दिया, ऐसे। ये हमने इसको ऐसे लगाया। इसके ऊपर का इंसुलेशन हटाना है हमने, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है अब हो जाना चाहिए ये। चलिए, अब ये देखें। अब इसके ऊपर भी हटा देते हैं। ये हटा देना है आपने। ये
तो मुझे लगता है ये अब दोनों तरफ से हमारा इसका इंसुलेशन हट गया है। अब ये हमारी एक कॉइल बन गई, इसे हम नाम देते हैं कुंडली। ये हमारी एक कुंडली बन गई। अब इस कुंडली में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, पहली बात। दूसरा, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, दूसरी बात ये है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम कोई दो इस प्रकार से सेम साइज की कोई सेफ्टी पिन ले लेंगे। ये जैसे मैंने दो सेफ्टी पिन ले ली, इस तरीके से हमने एक सेफ्टी पिन ली, एक सेफ्टी पिन ये ले ली और एक सेफ्टी पिन इसी साइज की ये ले ली। दो एक ही साइज की सेफ्टी पिन लेनी है। ध्यान रखना है साइज लगभग सेम होना चाहिए, साइज अलग अलग होगा तो दिक्कत होगी आप लोगों को। ये इस तरीके की सेफ्टी पिन ले ली। अब क्या काम रहेगा हमारा, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको काट देना है, ये वाला पोर्शन को। तो हमने एक कटर लिया और इसकी सहायता से इसके ऊपर के पोर्शन को काट दिया। लीजिए, ये कट गया। अब ये मजेदार ऐसा वाला बन गया, दोनों तरफ से चुबाओ इसको, ये हो गया काम ऐसा। ठीक, ऐसे ही आपने इसको कर लेना है। इसको भी कटर से इसके एक हिस्से को निकाल दिया, दूसरे हिस्से को कटर से ऐसे करके काट देना है। ये आपने ऐसे काट दिया, इन दोनों को एक तरफ रख दिया। ऐसे करके एक ये पिन और एक ये पिन ले ली, दो पिनें आपके पास आ गई। मैं ऐसे करके आपके सामने रख रहा हूं, ये इस तरीके से मैंने यहां रख दी ये दो पिन। अब क्या लेना है, एक ऐसा सेल लेना है आपने। ये सेल थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा वाला सेल लेना, क्योंकि बड़े वाले सेल में करंट ज्यादा देर तक ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लो करता है। वोल्टेज तो सेम होती है, इसकी और इसकी वोल्टेज सेम होती है, लेकिन करंट इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लो करता है। तो इस ऐसा सेल लेना है और आपने इन दोनों पिनों को, ऐसी वाली पिनों को, इसके एक ये वाला टर्मिनल होता है धनात्मक और ये वाला टर्मिनल होता है ऋणात्मक। तो इसको इस तरीके से इसके ऊपर एक ब्रिज बना लेना है, ऐसे करके। तो अब क्या करना पड़ेगा, जब ऐसे करके बनाएंगे इसके ऊपर एक ब्रिज, तो इसके लिए आपको इन दोनों पॉइंट्स पर, यहां पर भी एक टेप लगानी पड़ेगी और यहां पर भी आपको क्या करनी पड़ेगी, एक टेप लगानी पड़ेगी। और ये इस तरीके से ऐसे करके इनको खड़े कर लेना है। ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से ऐसे खड़े कर लेना है। इस पे क्या लगानी है आपने लगानी है इस पे टेप। टेप लगाने के बाद ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा आपको, ये देखिए। ठीक वही कलाकारी हमने यहां पर कर दी है। हमने कहा टेप लगाने में आपको ज्यादा समय ना लग जाए, इसलिए हमने इस तरीके से इसको ऐसे रख दिया। तो क्या यहां तक ये बात समझ में आ रही है आपको? मुझे लगता है आनी चाहिए, काफी आसान काम है। इस तरीके से आपने इसको बना लिया। अब हम इसमें विद्युत मोटर को घुमाना शुरू करेंगे। तो इससे पहले मोटर को घुमाएं, फटाक से मुझे बताइए क्या इतने चीजें आपको समझ में आ गई हैं? फटाफट बताएंगे सब बच्चे, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई है? और किसी के कहीं पर कोई डाउट हो तो अभी पूछ भी सकते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है शायद कि सर कैसे हम ये प्रैक्टिकल करें। सर काश ये प्रैक्टिकल हम आपके साथ फेस टू फेस कर पाते। अरे बेटा फेस टू फेस ही हो रहा है महेश, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फेस टू फेस ही है, कोई दिक्कत नहीं। आप घर पे करोगे, मेरा 100% दावा है आप इसे घर पे करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो फटाक से बताइए क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब इसे घुमाना शुरू करें। यार मेन बात तो मजा वही है, जब वो घूमता है ना तभी एहसास आता है यार हमने फिजिक्स पढ़ ली, हमने फिजिक्स को सीख ली। जैसे अभी थोड़ा सा वो घूमा था ना, जब सेल के नीचे एक पेंच लगा करके घुमाया था, तो जब घूमता है यार लगता है यार कुछ जादू हो गया। किसका जादू? साइंस का जादू। तो चलिए, लाइक यार थोड़े कम हो गए फिर से। अरे यार इतने सारे बच्चे हमारे साथ, बिल्कुल फौज खड़ी है और लाइक्स में कंजूसी कर दी। अरे यार बढ़ाओ यार, लाइक्स बढ़ाओ। तो चलिए फटाक से अब चलते हैं, सेशन को आगे की ओर देखते हैं। तो चलिए फिर से आ जाते हैं इसमें। तो ये हमने इस तरीके से इसको बना लिया था। आपने देखा इस तरीके से हमने दो पिनें ली और इन पिनों को इस तरीके से आप लगा सकते हो आसानी से। और साथ में हमने क्या लगाई, आपने देखा होगा, ये हमने एक विद्युत मोटर बनाई। ऐसी एक विद्युत मोटर बना ली, यानी कि एक कुंडली तैयार कर ली। अब इस कुंडली को इसके भीतर डाल देना है। अब यहां पर ये हो सकता है थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाए, नहीं लेकिन नहीं होगा,
ये इस तरीके से, ये हमने लगा लिया इसको ऐसे। क्या यहां तक ये बात क्लियर होती है? यहां तक बात क्लियर होती है? तो चलिए, अब तो ये घूम नहीं रही, करंट बह रहा है लेकिन घूमेगी नहीं। घूमेगी कब? जब हम क्या रखेंगे इसके साथ में, मैग्नेट रख देंगे। तो मैंने एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट को इसके यहां नीचे रखना शुरू करा, और इसको कुंडली को, अभी तक घूम नहीं रही यार। आप लोग कह रहे हो गुरुजी क्या कर रहे हो, घुमा नहीं रहे हो। देखिए घूमेगी तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा इसके जो टेढ़े मेढ़े तार हैं ना, इन तारों को बिल्कुल मजेदार सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तारों को एकदम सीधा कर दिया, फिर से डाला इसके अंदर। ये यहां से यहां पर, नहीं यार लगी नहीं, ये यहां से यहां पर ऐसे। अब थोड़ा सा इसको घुमा दिया, अरे घूमी नहीं, ये देखिए घूमेगी 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 घूमेगी, अरे घूमेगी तो जरूर बच्चों। ये देखिए डिस्को ज्यादा कर रही है, घूम नहीं रही है। घूमना तो पड़ेगा ही इसको, ये नहीं घूमेगी तो हमारे पास और समाधान है, चिंता मत करो। इसके ऊपर और भी लगाएंगे हम मैग्नेट, घूमना तो पड़ेगा ही इसको। अब तो टकरा जाएगा यार, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ा सकते इसकी। मैग्नेट बड़े शक्तिशाली चाहिए बच्चों इसके लिए, ये ध्यान रखना। बच्चों को मजा आ रहा होगा। बच्चे कह रहे होंगे गुरुजी घूम नहीं रही है। बेटा ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी होती तो हम कहते कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा घूम करके फिर से बंद हो जा रही है, क्योंकि ये वायर मुझे लग रहा है ज़्यादा सीधे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं घुमा के दिखाऊंगा। मैंने एक ऐसी ही कॉइल एक और बना रखी है। इस कॉइल के थोड़े छल्ले बड़े हैं, ये देखिए इसमें मजे से घूमेगी बेटा। कोई नई चीज नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए बस मैंने यहां से इसको घुमा के रखा हुआ है। ये देखिए ये केवल इसको घुमा रहे हैं। ये इसके जो हमने पिंस लगाए थे उसका कनेक्शन थोड़ा सा यहां से लूज हो रहा है टेप लगाने के बाद भी। ये देखिए खिसक जाती है ना ये देखिए क्या बन गई है विद्युत मोटर। कैमरे में धीरे में चलती हुई दिखेगी बेटा, क्योंकि ये कैमरा हाई मेगापिक्सल का है। हमारे हिसाब से बहुत तेज घूम रही है ये देखिए। ये है विद्युत मोटर। क्या दिख गया? क्या आप लोग संतुष्ट हो? तो मुझे लग रहा है अब तो बहुत देर घूम गई है। अब तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ठीक है, ये लीजिए आपके कैमरे के और पास ले जा लेता हूं मैं ऐसे करके। तो चलिए मुझे लगता है ये हो गया क्लियर प्रैक्टिकल हमारा। ये मोटर को रोका, ये निकाल दिया, ये छल्ला एक तरफ रख दिया। तो अब मुझे बताइए क्या विद्युत मोटर बनाना सीख गए? हाँ प्यारे बच्चों, फटाफट बताएंगे क्या विद्युत मोटर बनाना सीख गए? यार लाइक्स में कंजूसी कर रहे हो आजकल। बारिश का टाइम है, लाइक्स बह गए सर। चाह तो रहे हैं। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर फिजिक्स की क्लासेस डेली लीजिए। बेटा हमारी बहुत इच्छा है डेली लेने की, लेकिन थोड़ी समय की कमी है, और आप लोगों का थोड़ा और प्यार मिलेगा तो समय
पूरा 100% निकालने की कोशिश करेंगे डेली क्लास लेने की। तो क्या यहां तक क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये डीसी मोटर है या एसी मोटर? अरे मेरे प्यारे बच्चे, जब आप देख रहे हो हम इस सेल का यूज कर रहे हैं, ये सेल क्या चीज है बेटा? ये तो दिष्ट धारा देता है ना, इसे कहते हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर बनी है ये, एसी मोटर नहीं बनी है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे हमारे बड़े भोले हैं, वो समझते नहीं है एसी कहां होती है, डीसी कहां होती है। अरे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो होती है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। कोई भी सेल लीजिए, उस सेल से आपको जो धारा मिलती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं, उसे डीसी करंट कहते हैं। अब ये चीज आप कहां यूज करोगे, मेरी बात समझिएगा। ये आपके कोर्स में तो है ही ये टॉपिक, लेकिन आप इसको अब जब आपका 12th का एक हम कह सकते हैं वर्किंग प्रोजेक्ट की बात आती है, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, विद्युत मोटर का प्रोजेक्ट बनाओ ना। एक इतनी छोटी छोटी चीजें लेकर के इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को बनाने में 100 रुपए भी नहीं लगेंगे आपके। मैं ये भी बात समझा दूं। क्या चाहिए? एक मैग्नेट चाहिए, एक ऐसा मैग्नेट चाहिए आपको, एक सेल चाहिए आपको, एक इस तरीके का एक वायर का टुकड़ा चाहिए। कहां गया हमारा ये वायर? ये चले गया। देखिए ऐसे एक वायर लिया, दुकान वाले के पास जाना, जो मोटर होता है उसको कहना यार मुझे 1 मीटर तार दे दे, बस मेरा काम चल जाएगा। आधे मीटर तार से आपका वायर बन जाएगा, पौने मीटर तार से बन जाएगा। बस वायर बनाइए, फिर देखिए कुंडली बना करके इसको पूरा कीजिए। तो क्या किसी के कोई डाउट है? क्या किसी के कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कंजूसी कर दी लाइक्स में, लेकिन मैंने कंजूसी नहीं करी अपना प्रैक्टिकल शो करने में। तो देखिए, चलिए ये तो आपने देख लिया है, अब आगे देखिए। जो बच्चों के बहुत सारे रोज मैसेज आ रहे हैं, सर नोट्स कहां मिलेंगे? फिर से बता रहा हूं, टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल है प्यारा प्यारा साइंस दीवाने विद्याकुल। इस जो चैनल है टेलीग्राम पर, इसको ज्वाइन कीजिए और वहां ज्वाइन करके आप सारे क्लास के पीडीएफ नोट्स, सारी आपको इंफॉर्मेशन, कब कौन सी क्लासेस मिलती है डेली का वहां टाइम टेबल डाला जाता है। तो आपको यह परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती कि सर कब होगी क्लास, कब होगी, आज का टॉपिक क्या होगा, 11th होगा, 12th होगा। सारी जानकारी वहां मॉर्निंग में ही आपके सामने आ जाती है। तो टाइमिंग आ जाती है और सारी सेशन आपके सामने आ जाते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो हमारा ये नंबर है 8126526265 812625 इस पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। सभी बच्चों का इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों के सब्र की मैं बिल्कुल भूरी प्रशंसा करता हूं। आज सेशन 15-20 मिनट लेट होने के बाद भी आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया, आप लोगों का तहे दिल से मेरा शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल को कक्षा 12 के टॉपिक के साथ, क्योंकि कल है मंडे। आप जानते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमारी चलती क्लास 12 फिजिक्स की 8 बजे लाइव क्लास। तो उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।